हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे बच्चों आप लोग को कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखा हो वह पढ़ने में आसानी हो। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा पहला शब्द है पनक। इसको हमें अंग्रेजी में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे पा है और पा को अंग्रेजी में बच्चों हम पी से लिखते हैं। यहाँ पे बच्चों हम पी लिखेंगे। यहाँ पे हमने पी लिख दिया। अब पा पे कोई मात्रा नहीं है, और जब कोई मात्रा ना दिया हो, बगल में अक्षर लिखा हो, अपने से हम ए लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। और ना पे भी कोई मात्रा नहीं है और बगल में अक्षर है, अपने से ए लगा देंगे। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। अब का पे मात्रा भी नहीं है और ना कोई बगल में अक्षर है, तो सिर्फ के ही रहने देंगे। ये हो गया पनक। अगला शब्द बच्चों हमारा मलय। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से ए लगा देंगे। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। हो गया मलय। अगला शब्द बच्चों नायक। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। या पे हमारा कोई मात्रा नहीं है, अपने से ए लगा देंगे। का है और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। हो गया नायक। अगला शब्द बच्चों हमारा है समाज। यहाँ पे छोटा सा और छोटा सा को अंग्रेजी में हम यस से लिखते हैं। और छोटा सा पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से ए लगा देंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे हमारा आ की मात्रा है, यहाँ पे ए लगा देंगे। जा है और अंग्रेजी में जा को जे से लिखते हैं। हो गया समाज। अगला शब्द बच्चों हमारा विनाश। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखेंगे। वाह पे हमारा छोटी की मात्रा है और अंग्रेजी में छोटी की मात्रा को हम आई से लिखते हैं। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। अब यहाँ पे है बड़ा सा, और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम एस एच से लिखते हैं। हो गया विनाश। अगला शब्द है नागिन। ना है, ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे हमारा छोटी की मात्रा है, यहाँ पे हम आई लिखेंगे। माँ ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया नागिन। अगला शब्द बच्चों आपका है तालीम। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखेंगे। ता पे आ की मात्रा है, यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखेंगे। और ला पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे। और डबल ई क्यों लिखेंगे अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ता अलग शब्द हो जाता है, लीम अलग शब्द होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने डबल ई लगाया है। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। तो हो गया तालीम। अगर आप यहाँ आई भी लगाएंगे तो भी यह सही होगा। अगला शब्द बच्चों आपका दीमक। दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखेंगे। अब दा पे हमारा बड़ी की मात्रा है, स्टार्टिंग में जब भी बड़ी की मात्रा आएगी तो वहां पे हम डबल ई लगाएंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। आ की मात्रा है, ए लगाएंगे। का है, यहाँ पे के लिखेंगे। तो क्या दीमक। अगला शब्द बच्चों आपका है मधुर। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। माँ पे आपका कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे आप ए लगा देंगे। धा है और धा को अंग्रेजी में हम डी एच से लिखते हैं। अब धा पे हमारा छोटा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ की मात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। ये हो गया मधुर। अगला शब्द बच्चों आपका करुणा। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखेंगे। कोई मात्रा नहीं है, अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे आपका छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पे हम यू लगाएंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। रा पे आ की मात्रा है, यहाँ पे हम ए लगा देंगे। होगा करुणा। अगला शब्द आपका बच्चों है यूरोप। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। अब यहाँ पे आपका बड़ा ओ की मात्रा है और स्टार्टिंग में, यहाँ पे आप डबल ओ लगाएंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे ओ की मात्रा है, यहाँ पे आप ओ लगाएंगे। पा है, यहाँ पे आप पी लिखेंगे। हो गया
यूरोप। अगला शब्द आपका बच्चों रूट ना। रा है, रा को अंग्रेजी में आप आर्स लिखेंगे। रा पे है छोटा उप मात्रा, बड़ा उप मात्रा, तो यहाँ पे आप यू लिखेंगे, छोटा उप मात्रा है। ठा है, और ठा को अंग्रेजी में आप टी एच से लिखेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, रूट ना दो शब्द मिल रहा है। रूट आप लिख चुके हैं, अब आप ना का लिखेंगे, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, और ना पे आ की मात्रा, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। ये हो गया रूट ना। अगला शब्द बच्चों आपका गाहने। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। हा है, हा को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं। गा हो गया, अब हम ने का लिखेंगे। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे ए की मात्रा, यहाँ पे हम ए लिखेंगे, गाहने। अगला शब्द है चचेरा। चा है, और चा को अंग्रेजी में बच्चों हम सी एच से लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। फिर चा है, और चा को अंग्रेजी में हम सी एच से लिखेंगे। चा पे ए की मात्रा, यहाँ पे हम ई लगा देंगे। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे आ की मात्रा, यहाँ पे हो जाएगा ए, हो गया चचेरा। अगला शब्द आपका गवैया। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखेंगे। गा पे कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा देंगे। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे हमारा ए की मात्रा है, और अंग्रेजी में ए की मात्रा को हम ए आई से लिखते हैं। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। या पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं, हो गया गवैया। अगला शब्द बच्चों आपका जुनैद। जा है, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे छोटा उप मात्रा है, यहाँ पे हम यू लगाएंगे। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे भी हमारा ए की मात्रा है, और ए की मात्रा को हमने बताया ए आई से लिखते हैं। और दा है, और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। ये हो गया जुनैद। अगला शब्द बच्चों आप लोग का भोजन। भा है, भा को अंग्रेजी में हम बी एच से लिखते हैं। भा पे ओ की मात्रा, यहाँ पे हम ओ लगाएंगे। जा है, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे आपका कोई मात्रा नहीं है, अपने से ए लगाएंगे। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया भोजन। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगला शब्द हमारा है प्रोटीन। अब यहाँ पे पा और रा दोनों आ रहे हैं। पहले पा रहा है, तो पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। फिर रा रहा, तो रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। इनके ऊपर ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा को हम ओ से लिखते हैं। टा है, और टा को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। अब टा पे हमारा बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे प्रो अलग हो जाता है, टीन अलग हो जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया हमारा प्रोटीन। अगला शब्द हमारा है मौसमी। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। माँ पे आओ की मात्रा है, और अंग्रेजी में आओ को मात्रा को हम ए यू से लिखते हैं। छोटा सा है, यहाँ पे यस लिखेंगे। मौस हो गया, अब हम मी का लिखेंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। माँ पे बड़ी की मात्रा और आखिरी में, इसलिए यहाँ पे हम आई लगाएंगे। ये हो गया मौसमी। अगला शब्द आपका है गौरव। गा है, और गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे औ की मात्रा है, अंग्रेजी में औ की मात्रा को हम ए यू से लिखते हैं। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। और रा पे हमारा कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। और लास्ट में वाह है, और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। ये हो गया गौरव। बच्चों आप लोग का अगला शब्द है पंजाब। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखेंगे। पा पे हमारा अंक की मात्रा है, और अंग्रेजी में अंक की मात्रा को हम ए यन से लिखते हैं। जा है, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे आ की मात्रा, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। और लास्ट में है बा, बा को अंग्रेजी में हम बी से लिखते हैं। ये हो गया हमारा पंजाब। अगला शब्द आपका है पतंग। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। पा पे आपका कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से ए लगा देंगे। ता है, और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। अब ता पे हमारा अंक की मात्रा है, और अंग्रेजी में अंक की मात्रा को हम ए एन से लिखते हैं। गा है, और गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। ये हो गया पतंग। अगला शब्द बच्चों आपका बल माह। बल माह दो शब्द मिलके बना है। पहले बा है, बा को अंग्रेजी में हम बी से लिखेंगे। कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। माह है एम।
बल हो गया। अब हम माँ का लिखेंगे, माँ है माँ, सॉरी ला को अंग्रेजी में हम यस लिखेंगे, माँ लिख देते। बल हो गया। अब हम माँ का लिखेंगे, माँ है माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। हा है यहाँ पे एस लिखेंगे, बल माँ। अगला शब्द आपका है बिछौना। बा है यहाँ पे बी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे। अब यहाँ पे छा है और छा को अंग्रेजी में सी डबल एच से लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक एच का मतलब हो जाएगा चा और डबल एच का मतलब हो जाएगा छा, इसलिए यहाँ पे हमने डबल एच लगाया है। और औ की मात्रा है तो अंग्रेजी में औ की मात्रा को हम ए यू से लिखते हैं। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। और ना पे हमारा आ की मात्रा है और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। हो गया बिछौना। अगला शब्द बच्चों आप लोग का प्रमोद। पा और रा एक साथ आ रहा है, पहले पा रहा है तो पी लिखेंगे, रा आ रहा है तो आर लिखेंगे। हो गया प्रा, कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा लेंगे। माँ है माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं, माँ पे ओ की मात्रा है यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं, प्रमोद। अगला शब्द बच्चा हमारा आदर्श। आ है आ को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं और दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। दा पे कोई मात्रा नहीं है अपने से हम ए लगा देंगे। और अगला है हमारा सा, लेकिन ठीक सा के ऊपर हमारा है रा, तो पहले हम रा का लिखेंगे फिर हम बड़ा सा का लिखेंगे। तो रा को अंग्रेजी में हम आर्ट्स लिखेंगे, अब बड़ा सा है तो बड़ा सा को एस एच से लिखेंगे। हो गया आदर्श। अगला शब्द हमारा है रान। हा है हा को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं, हा पे हमारा आई की मात्रा है यहाँ पे हम ए आई लिखेंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं, रा पे हमारा आ की मात्रा है यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया है रान। अगला शब्द हमारा है कौरव। का है का को अंग्रेजी में हम के से लिखेंगे, का पे हमारा औ की मात्रा है यहाँ पे हम ए यू लिखेंगे। क हो गया। अब रव, रा है तो रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखेंगे, रा पे हमारा आ की मात्रा कोई मात्रा नहीं है अपने से ए लगा देंगे। वाह है और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। हो गया कौरव। अगला शब्द आपका है रसोई। आपका पहला होमवर्क है, सॉरी सोहन आपका पहला होमवर्क है, रसोई आपका दूसरा होमवर्क है, लोकेश आपका तीसरा होमवर्क है, भौकाल आपका चौथा होमवर्क है। इन चारों होमवर्क का जवाब आप लोग कमेंट में दें, जिससे कि बच्चों में पता चले जो हमने समझाया और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।